आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो है नेक्स्ट शॉर्टकट की। अगर आपने फाइल को बना लिया और आपको सेव करना है तो भाई कंट्रोल एस बटन दबा दो, राइट। कंट्रोल एस से सेव हो जाता है। अब ये मेरा वन ड्राइव में सेव आ रहा है बेसिकली, क्योंकि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव कनेक्टेड है। आप इसे लोकल में सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, लोकल में मैं सेव करना चाहता हूँ, और सेव फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस बटन रहता है। सेव सबको आता होगा, लेकिन इस फाइल को डबल सेव करना है तो उसके लिए क्या होता है, मतलब डुप्लीकेट सेव करना है इस फाइल को, तो उसके लिए F12। अगर आपने ऑलरेडी सेव की ये फाइल तो F12 ये कीबोर्ड पे शॉर्टकट की प्रेस करो। अगर ऑलरेडी सेव फाइल है उसे डबल सेव करना है। मेरे पास सपोज ये ऑलरेडी सेव फाइल है MSIT ऑब्जेक्टिव करके, राइट। तो ये वाली ऑलरेडी फाइल सेव है मेरे पास और मैं इसे डबल सेव करना चाहता हूँ तो F12 बटन प्रेस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल एस बटन से कुछ नहीं होगा। कंट्रोल एस बटन प्रेस करने से ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, F12 से आएगा। और F12 में इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे दे सकता हूँ जो देना है, और मैं इसे PDF में भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ ऑलरेडी सेव फाइल को, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये देखिए PDF में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे PDF में भी कर सकता हूँ। तो सेव एज डुप्लीकेट करता है, याद रखिए। सेव एज के लिए F12 ये शॉर्टकट की है, आप कोई भी सेव फाइल के ऊपर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है आपको? ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सभी में यूज होती है और आप इन्हें यूज करना चाहिए ज़रूर। नेक्स्ट ऐसा है कि मैं मेरे पास एग्जिस्टिंग फाइल है, उसे ओपन करना चाहता हूँ तो कंट्रोल ओ बटन प्रेस करूंगा। कंट्रोल ओ, अगर आप विंडोज 7 के अंदर कंट्रोल ओ करते हो तो एक ओपन का डायलॉग बॉक्स आता है। विंडोज 10 के अंदर कुछ इस तरह से आता है। आपके पास रिसेंट फाइल मिलती है, आपको एक ब्राउज बटन मिलता है कि भाई यहाँ पे जाओ और आपकी जो फाइल जहाँ पे भी सेव है आप खुद जाके सिलेक्ट कर लो उसे और ओपन कर लो, राइट। जैसे गुरु पूर्णिमा वाली फाइल है या MSIT वाली फाइल है, जो भी आपको ओपन करनी है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ ओपन, ये शॉर्टकट की मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है और बिगिनर्स के लिए पता होनी चाहिए, डेली यूज भी है। अब ये फाइल मैंने ओपन करके रखी है, मुझे इसको क्या करना है, बंद कर देना है। इसमें कोई डेटा इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे क्लोज कर देना है। कंट्रोल W, फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, मतलब ये डॉक्यूमेंट को क्लोज कर रहा हूँ बेसिकली, मैं सॉफ्टवेयर को नहीं क्लोज कर रहा हूँ। कंट्रोल W, वो पूछ रहा है फाइल सेव करना है नहीं करना है, डोंट सेव। ये देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वैसे ही चलेगा, मतलब एप्लीकेशन क्लोज नहीं होता यहाँ पे, याद रखिए। एप्लीकेशन क्लोज के लिए आगे एक शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कंट्रोल W से खाली फाइल क्लोज होता है। कंट्रोल N से नया फाइल ले सकते हैं, कंट्रोल W से फाइल क्लोज होता है। कंट्रोल N नया फाइल, कंट्रोल W, कंट्रोल N कंट्रोल W, कंट्रोल N कंट्रोल W। खेलते बैठो, ओके, मत खेलो, आगे बढ़ो। आगे आपको कॉपी पेज तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आपने यहाँ पे ये पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और आपको इसको डबल करना है तो कॉपी करो, कंट्रोल C और कंट्रोल V बटन प्रेस करो, पेस्ट, कंट्रोल V। या फिर आप इसे मिनिमाइज करो, डेस्कटॉप पे भी आप फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं मिनिमाइज करता हूँ, मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप पे ये फाइल पड़ी है, इसका कॉपी करना है तो राइट क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन कीबोर्ड पे कंट्रोल C करो और कंट्रोल V बटन प्रेस करो, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल C कंट्रोल V, याद रखिए। तो आप जैसे भी कंट्रोल C कंट्रोल V बटन प्रेस कर लेते हैं कोई भी फाइल का तो उसका कॉपी पेस्ट बन जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे फाइल का कॉपी पेस्ट हो रहा है, ओके। यहाँ पे राइट साइड में उसका कॉपी भी आ रहा है, राइट, यहाँ पे देखिए। अब बहुत सारी बार क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने कुछ पैराग्राफ लिखा है लेकिन आपने सभी के सभी ये स्मॉल लेटर में लिखा है, मुझे कैपिटल में चाहिए था, तो आपको क्या करना पड़ता है, चेंज केस करना पड़ता है। आपको पता रहेगा यहाँ पे एक चेंज केस ऑप्शन है जहां पर जाकर आप चेंज केस कर सकते हैं, राइट। सेंटेंस, लोअर, अपर, प्रॉपर, लेकिन ये आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। शिफ्ट F3, देखिए मैं शिफ्ट F3 प्रेस कर रहा हूँ, सारे अपर में हो गए, शिफ्ट F3 सारे लोअर में हो गए, शिफ्ट F3 सारे, इसे बोलते हैं सेंटेंस केस, एक्चुअली ये सेंटेंस केस है, देखिए, राइट। शिफ्ट F3 F3 F3, शिफ्ट F3 F3 F3। तो ये शॉर्टकट की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये डेली हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज हो सकती है, शिफ्ट F3, राइट, ओके। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ये जो डॉक्यूमेंट बनाया या एक्सेल में जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया वो प्रिंट करना है तो कंट्रोल P बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल P से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आता है और प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग्स अगर आपको ये पूरी की पूरी जाननी है बेसिकली तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आई बटन पे लिंक उसको दे दूंगा मैं आपको। लर्न मोर चैनल पे वो वीडियो बनाया और उसकी लिंक इस पे मैं आई बटन पे ऊपर दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। वो है प्रिंट से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रिंट से रिलेटेड पूरी सेटिंग की, प्रिंट के अंदर प्रिंट करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, पेज सेटअप, मार्जिन सेटअप, पेज मल्टीपल पेजेस पे कैसे प्रिंट होगा एंड बैक टू बैक वगैरह कैसे प्रिंट होगा, सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। कंट्रोल P से प्रिंट होता है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कंट्रोल W से क्या होता है, ये फाइल क्लोज होता है लेकिन सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होता, मुझे सॉफ्टवेयर क्लोज करना है बेसिकली, तो मैं Alt F4 प्रेस करूंगा, Alt F4, देखिए सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया। Alt F4 ये शॉर्टकट की से आप जो भी सॉफ्टवेयर है उसे पूरा क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल W से उसके अंदर का डॉक्यूमेंट या पर्टिकुलर वर्कबुक है तो वर्कबुक के अंदर की एक पर्टिकुलर शीट क्लोज हो जाएगी, मतलब फाइल क्लोज हो जाएगी वर्कशीट, लेकिन पूरा वर्कबुक बंद करना है, एग्जिट करना है, एक्सेल से बाहर आना है तो Alt F4 ये शॉर्टकट की याद रखना है, राइट, ओके।
तो नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में आपको, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में, जनरली एडोब वगैरह में भी आपको क्या करना है कि शॉर्टकट कीज यूज़ करनी है। ज़्यादातर आपको बोला है कि कीबोर्ड पे काम करो, तो आप बोलोगे यार मेनूज में इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं कीबोर्ड से कैसे काम करूँ, उसे कैसे एक्सेस करूँ। तो आप कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपको प्रेस करना है अल्ट बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड पे अल्ट बटन प्रेस करते हो, ध्यान से देखिए, अल्ट बटन प्रेस करते हो तो अल्ट प्रेस करने के बाद देखिए होम के लिए क्या आ रहा है, अल्ट प्रेस किया ना मैंने, होम के लिए एच आ रहा है, इंसर्ट के लिए एन आ रहा है, डिजाइन के लिए जी आ रहा है, पेज लाउट के लिए पी आ रहा है, रेफरेंसेस के लिए एस, मेलिंग्स के लिए एम। यस, तो होम के लिए एच आ रहा है तो मैं एच प्रेस करता हूँ। जैसे मैं एच प्रेस कर रहा हूँ तो उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस है होम के अंदर के रिबन के ऊपर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, हर एक के लिए शॉर्टकट कीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप चाहते हैं कि भाई मैं फॉन्ट कलर दूँ तो मैं एफ सी बटन प्रेस करूंगा, और उसके अंदर मोर कलर्स में जाना है तो मैं एम बटन प्रेस करूंगा, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको सारे ऑप्शंस एक्सेस करने मिल जाते हैं मेनू के अंदर। अल्ट बटन प्रेस करने के बाद एच के बाद आपको जो भी एक्सेस करना है एफ एस के बाद फॉन्ट साइज में कर्सर आ चुका है, कीबोर्ड पे डाउन एरो प्रेस करो, यहाँ से फॉन्ट साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अल्ट एच, देखिए एफ फॉन्ट आ रहा है, फॉन्ट पे कर्सर आ रहा है, डाउन एरो प्रेस किया मैंने, मैं पूरा का पूरा कीबोर्ड पे कर रहा हूँ और ये अल्ट की की मदद से हो रहा है, राइट। तो अल्ट में अल्ट F4 मैंने बताया, एग्जिट